हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे सभी साथियों, देशवासियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स और कर रहे हैं हम ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी, जो हर प्रदेश, हर स्टेट और हर आयोग के लिए जीके जीएस कंपलसरी होता है। तो उसके हम कर रहे हैं तैयारी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जीके जीएस, और जीएस में हमने स्टार्ट कर रहा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद, यानी कि हमारे आर्टिकल्स। और आज हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें है नागरिकता। नागरिकता में जाने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के लिंक को आगे शेयर कर दें, क्योंकि और भी हमारे भाई बंधु जो भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़कर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, वो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए करते हैं स्टार्ट भाग 2, नागरिकता। पढ़ रहे हैं हम भाग 2, संविधान के प्रारंभ से यानी कि 26 जून यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो पहले के हैं उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक हो गया। साथ ही साथ आर्टिकल 6 क्या कहता है हमारा, जो पाकिस्तान से गए इंडिया 1948 से पहले आए, उनको नागरिकता मिलेगी। यानी कि आर्टिकल 6 पाकिस्तान से जो इंडिया आए, ठीक है, कब आए, अब इसकी भी कंडीशन है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए, उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है। अब आर्टिकल 7 क्या है? आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान से, पाक से जो गए भारत यानी कि इंडिया, और फिर इंडिया से आए पाकिस्तान, यानी कि पहले गए पाकिस्तान से भारत, फिर दोबारा पाकिस्तान आ गए, फिर वो भारत में आ गए। तो ऐसे लोगों को क्या है, 19 जुलाई 1948 से परमिट लागू कर दिया गया था। 19 जुलाई 1948 से परमिट कर दिया जारी। अब तुम्हें परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है। 19 जुलाई 1948 से जो लोग पहले भारत आए, उनको कोई परमिट की जरूरत नहीं थी। 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत को आए और उनको फिर परमिट लेने की आवश्यकता पड़ गई। आर्टिकल 8 ये कहता है, कहीं भी रहिए, कहीं भी विवाह कीजिए, कहीं भी शादी कीजिए, कहीं भी खाने कमाने के लिए जाइए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। ठीक है। क्या कहा आर्टिकल 8 में? आर्टिकल 8 कहता है, आप कहीं भी रहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप विवाह कहीं भी करिए। तीसरा पॉइंट, व्यापार कहीं भी करिए, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है। साथ ही साथ आप घूमना, आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है। आपकी नागरिकता जो है वो नहीं जाएगी। ठीक है। मगर ध्यान रखना, सवाल पूछेगा, कंफ्यूज कर देता है भाई। ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है यहाँ पर? आर्टिकल 9 कहता है, अगर आपने इसमें से कोई भी काम विदेश में किया और विदेश में करने के बाद आपको विदेश की नागरिकता मिल गई, मान लो आपने शादी करी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में, तो आप लोग वहां शिफ्ट हो गए, वहां रहने लगे, वहां की नागरिकता ले ली।
तो मेरा कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि आपने विदेश में कहीं भी नागरिकता ली तो आर्टिकल 9 के तहत आपकी नागरिकता खत्म। ठीक है, ये यही कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म, भारत की नागरिकता खत्म। ठीक है, भारत की नागरिकता हो जाएगी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा, इसको रफ कर देता हूं। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10, आपकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता, आपकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता, ले सकता। ठीक है, मगर अगर आपने देश विरोधी काम किया तब आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, तब आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, ली जा सकती है, ली जा सकती है। देश विरोधी काम करने पर आपकी नागरिकता ली जा सकती है। ठीक है, तथा आर्टिकल 11, आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय बनाता है। आर्टिकल 11 नागरिकता पर कानून, नागरिकता पर कानून संसद बनाती है, बनाती है तथा यह कार्य गृह मंत्रालय करता है, मंत्रालय करता है। अब आप लोग मेरी बात फिर सुनिए आराम से। आर्टिकल 5 क्या कहता है? जो भी भारत संविधान के प्रारंभ होने से यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो लोग आए उनको स्वतः नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 कहता है जितने भी भारत से पाकिस्तान से भारत आए उनको, यानी कि कब तक आए वो भी, 19 जुलाई 1948 तक जो लोग आए उनको नागरिकता दी जाएगी। कंडीशन क्या हो रही थी उस टाइम पर कि लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आना जाना रोकने के लिए और सबको एक वेरीफाई करने के लिए एक नियम लगाया गया आर्टिकल 7 के तहत। उसमें क्या कहा गया, जो पाकिस्तान से आ रहे थे जा रहे थे भारत में 19 जुलाई 1948 उनके लिए एक परमिट लागू कर दिया गया कि भैया अब तुम आओगे तो आपको परमिट दिखाना पड़ेगा। आर्टिकल 8 ने क्या कहा? आर्टिकल 8 ने कहा कि आप कहीं भी रहिए, आपको क्या दिया उसने? आपको फ्रीडम दिया। आर्टिकल 8 ने आपको फ्रीडम दिया, भारत में आप कहीं भी घूमिए, आप साउथ के रहने वाले नॉर्थ में घूमिए, नॉर्थ के रहने वाले साउथ में घूमिए, ईस्ट के रहने वाले वेस्ट में घूमिए, वेस्ट के रहने वाले ईस्ट में घूमिए, आपको सारा अधिकार दिया। आप विदेश में घूमिए, विदेश से व्यापार कीजिए, शादी वगैरह कीजिए, सेटल हो जाइए, आपकी नागरिकता को कुछ नहीं होगा। मगर यहीं पर आर्टिकल 9 जोड़ दिया गया। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है अगर आपने विदेशी नागरिकता ली, आप किसी देश में गए, वहां जाने के बाद आपने वहां की नागरिकता ले ली, उस कंडीशन में आर्टिकल 9 आपकी नागरिकता को स्वतः खत्म कर देगा। यानी कि आपको कोई भी पहले से नहीं बताया जाएगा कि आपकी नागरिकता खत्म हो रही है नहीं हो रही है। जैसे ही आप विदेश की नागरिकता लोगे आर्टिकल 9 आपके ऊपर लागू होगा और आपकी इंडियन नेशनलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है? ऐसे किसी की भी नागरिकता नहीं ली जाएगी, जनरली जो आम पब्लिक है देश की उसकी नागरिकता ऐसे नहीं ली जाएगी। वो किन कंडीशन में ली जाएगी? जैसे देश विरोधी कार्य करने पर ली जाएगी और जितने भी ऐसे कार्य जिससे भारत को, देश को नुकसान हो जाए,
नुकसान हो, क्षति, माल क्षति, कैसी क्षति, जिस तरीके का नुकसान है उस कंडीशन में गृह मंत्रालय आपसे नागरिकता छीन सकता है। ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल कहता है नागरिकता पे जितने भी कानून बनेंगे आर्टिकल 11 के तहत वो संसद बनाएगी। आर्टिकल 11 के तहत संसद बनाएगी। इसकी रूपरेखा गृह मंत्रालय सेट करेगा। इसकी रूपरेखा गृह मंत्रालय सेट करेगा। ठीक है, इतना आपके पास समझ में आ गई। चलिए आगे की कार्यवाही देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुई थी। क्योंकि देश की आजादी के समय जो नागरिकता थी, जो नागरिकता कानून थे, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उन पर ध्यान जो दिया गया वो 1955 में दिया गया। एक प्रॉपर उसके लिए नियम कानून बनाए गए। चलिए उसको देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए करते हैं हम उसको स्टार्ट।